नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के सारे फॉर्मूले ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। अब हमारी ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक ये है, इन सभी के अगर हम फॉर्मूले देखें तो लगभग 20 फॉर्मूले हो जाते हैं, लेकिन आपको केवल 7 या 8 फॉर्मूले याद करने हैं और बाकी सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ पे फॉर्मूले याद करना ही नहीं, आप उन फॉर्मूले को बनाना भी सीख जाएंगे कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा घनाभ यानी क्यूबॉइड। अब इसके सामने मैंने आयत लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि जो घनाभ है वो हमारा आयत से ही बना है। आप 6 आयताकार कागज़ के टुकड़े लीजिए या कोई पट्टा काट लीजिए, ठीक है, उनसे एक बॉक्स बनाइए। तो जो बॉक्स वो बनेगा वो कैसा होगा? घनाभाकार बॉक्स होगा। उसमें लंबाई भी होगी, उसकी लंबाई हमने L मान ली, चौड़ाई उसकी B मान ली और ऊंचाई H मान ली। ये हमारा घनाभ है। जैसे कि ये एक माचिस, ठीक है, आप ये माचिस देख रहे हैं तो ये घनाभाकार माचिस है। अब हमें क्या निकालना है? घनाभ का सबसे पहले आयतन। देखिए कैसे निकालेंगे। लंबाई यानी कि L गुणा B गुणा H, L इंटू बी इंटू एच। आपको क्या करना है? ये देखिए L इंटू बी, ये लिखा हुआ है आपके आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो आपके घनाभ का आयतन आ जाता है, ठीक। अब दूसरा देखिए, संपूर्ण पृष्ठ, TSA, टोटल सरफेस एरिया इसे बोलते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है, 2LB प्लस BH और प्लस HL। ये हमारा फॉर्मूला है। 2 बाहर है और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, LA से बोलते हैं इसे, LSA, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, अगर ये एक माचिस है यानी ये घनाभ आकार का है, अगर इसका हम ऊपरी हिस्सा ये वाला और नीचे वाला ये छोड़ दें, बाकी जो चारों तरफ वाला जो बचा है, अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसे ही बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? आपको आयत का परिमाप क्या होता है? सबसे पहले आयत का परिमाप लिखिए। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब इस आयत के परिमाप में केवल आपको H से गुणा करना है। ये आपका बन गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह आपको याद करना है। अब आइए देख लेते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। देखिए, इस कोने से इस कोने में एक अगर हम रेखा खींचें, ये लंबाई इसका विकर्ण कहलाती है, ठीक है। इस कोने से इस कोने तक की दूरी को हम विकर्ण कहते हैं। अब इस विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है, आप लंबाई का वर्ग कीजिए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हमारा है अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये है विकर्ण की लंबाई। आइए अब देख लेते हैं घन यानी क्यूब। अब जब क्यूब यानी घन को आप के फॉर्मूले याद करें तो हमेशा आपके दिमाग में वर्ग होना चाहिए। 6 वर्गाकार आपको टुकड़े काटने हैं और उनसे एक बॉक्स बनाना है, तो ये आपका एक घन बन जाता है। अब इस घन में या वर्ग में क्या विशेषताएं होती है? इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर हम इसकी लंबाई माने तो A, ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई माने वो भी A, अगर इसकी ऊंचाई देखें तो वो भी A। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी बराबर होती हैं, इसलिए हमने A मान लिया। अब A यहाँ पे क्या है? भुजा यानी साइड। तो जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो इसका भी आयतन वही होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेकिन इसमें A और सारी सेम है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो इनकी A गुणा A, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये बन जाता है A की घात 3। तो A की घात 3, ये AQ, या ऐसे हम बोलते हैं भुजा Q या साइड Q। ये हो गया इसका आयतन। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे याद करना है आपको? इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। अब 6 पृष्ठ, एक पृष्ठ का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर। इसमें 6 पृष्ठ हैं तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6A स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अब बताया था मैंने, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
चारों ओर का क्षेत्रफल, यानी कि ये एक बॉक्स है, बॉक्स के चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि ऊपर और नीचे उसको छोड़ना है। तो जब चारों ओर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास कितने पृष्ठ बचेंगे? 4। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4a² यानी 4a²। इस तरीके से आपको याद करना है। अब आइए इसके विकर्ण की लंबाई। इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? विकर्ण की लंबाई है a√3। और विकर्ण तो आप जानते ही हैं क्या होगा, इस कोने से इस कोने की जो लंबाई है उसे हम विकर्ण की लंबाई बोलते हैं। इस कोने से इस कोने से, ये ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण। आइए अब देख लेते हैं बेलन यानी सिलेंडर के सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले हमें याद करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? अब देखिए, इसे बेलन को कैसे आपको दिमाग में रखना है। बेलन यानी वृत्त से बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब πr² में आपको केवल h से गुणा करना है, यानी बेलन की ऊंचाई h से गुणा करना है। आपका आयतन आएगा, क्या आयतन आएगा? πr²h। ठीक है, ये हो गया बेलन का आयतन। जो बेलन का आधार है वो गोल वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसमें अगर हम h का गुणा कर दें तो πr²h। ठीक, अब आता है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए, ये चारों ओर वाला क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे ये दोनों अगर हम निकाल दें तो ये हमारा जो शेष भाग बचता है उसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। एक डब्बा है, अगर उस डब्बे से ऊपर और नीचे की जगह हम छोड़ दें, बाकी उसके चारों ओर का जो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है उसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार की परिधि क्या होती है? 2πr। अब उस 2πr में केवल आप h लगा दीजिए। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, उसमें h जैसे ही हमने जोड़ा तो ये बन गया वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, CSA बोलते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ किसका? इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखिए, कर्व सरफेस एरिया आपको पता है इसका, यानी कि वक्र पृष्ठ इसको पता है। वक्र पृष्ठ क्या आया हमारा? 2πrh, यही हमारा वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ में ये वाला आधार, इसका क्षेत्रफल कैसा होगा? πr²। ये वाला πr² जोड़ दीजिए और ऊपर वाला πr² जोड़ दीजिए, ये भी हमने जोड़ दिया। यहाँ से आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए 2πrh, ये तो ऐसे ही रखा, πr² कितना हो गया? 2πr²। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा? कॉमन आ रहा आपका 2πr, इतना कॉमन आया। 2πr दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा h और यहाँ एक r। ठीक है, तो ये हमारा है संपूर्ण पृष्ठ बेलन का। अब आइए देख लेते हैं शंकु। तो ये हमारे पास एक शंकु है, इसमें ये आधार है और इसकी त्रिज्या क्या है? r। ऊंचाई h है, ये वाली ऊंचाई h है। o से a से लेके ओ तक को हम ऊंचाई बोलते हैं। और ये वाली जो आपको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इसे त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? देखिए, बेलन का आयतन क्या था? देखिए, बेलन का आयतन था πr²h। तो क्या करिए, πr²h में 3 से भाग दे दीजिए, ये बन गया आपका शंकु का आयतन। ठीक, अब कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका? देखिए, वक्र पृष्ठ होता है इसका πrl। ठीक, πrl। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इसको पूरे का क्षेत्रफल वही संपूर्ण पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये वाला भाग, आधार को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ तो आपको पता ही है क्या है? πrl। अब πrl में आपको आधार और जोड़ देना है, आधार का क्षेत्रफल πr²। बन गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से πr आपने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? l+r। तो ये है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। अब आइए त्रियक ऊंचाई। इसकी त्रियक ऊंचाई का क्या फार्मूला होता है? त्रियक ऊंचाई हमारी l है, तो देखिए l² बराबर h² प्लस r²। ये हमारी त्रियक ऊंचाई का फार्मूला है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा h² प्लस r²।
आइए अब देख लेते हैं गोला यानी स्फीयर के सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले गोले का आयतन की बात करेंगे। हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो जब हम इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। ये हमारा आयतन हो गया। गोले का मतलब यहाँ पे गेंद से है, वृत्त मत समझ लेना आप, याद रखना आप, ठीक है। ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। गोला मतलब कोई गोल चीज़ या गेंद जैसे गोल होती है, तो इसे आप गेंद समझना, वृत्त नहीं है ये, ठीक है। अब गोले का हमें वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालना, तो इनका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होते हैं। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। कैसे याद रखना है? वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये हमारा गोला का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ निकल आता है। आइए अब देख लेते हैं अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर के सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम इसके आयतन की बात करेंगे। तो हमारे पास एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या r है। अब इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू। अब इसे कैसे आपको याद रखना है? देखिए, गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई r क्यू, और इसका आयतन क्या है? 2/3 पाई r क्यू। यानी ये गोला है, ये अर्धगोला यानी आधा गोला है। तो आधा है तो इसके जो आयतन है उसका हमने आधा कर दिया। इसमें 2 का जैसे ही भाग करें, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वही इसका आयतन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए, ये वाला भाग उसका वक्र पृष्ठ वाला होता है, घुमावदार भाग है, ये वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का क्या फार्मूला होता है? तो जो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। यही तो हमने अभी ऊपर लिखा था, ये 4 पाई r स्क्वायर पूरे गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये आधा है, तो मतलब 2 का इसमें भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया? 2 पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ किसका? अर्धगोले का। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा अर्धगोले का? देखिए, वक्र पृष्ठ में आप इसके ये वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और जोड़ दें तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो अब हमें पता है वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ इसका। अब इसमें आधार ये इसका क्षेत्रफल जोड़ दें तो क्या है? वृत्ताकार है यानी पाई r स्क्वायर। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ आया यानी टोटल सरफेस एरिया आया वो आपका आया 3, 2 और 2 1 3, 3 पाई स्क्वायर। ये इसका है संपूर्ण पृष्ठ। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।